सो वेलकम बैक गाइस स्मार्ट एके 2.0। आज हमारे साथ हमारी बुआ जुड़ी हुई हैं जिनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे और पूछेंगे इनकी इतनी खुशी का राज क्या है। हेलो हेलो गाइस, मेरा नाम पूजा है और ऑब्वियसली मैं इसकी बुआ ही हूँ। तो इनसे सवालात का हम लोग सिलसिला जारी करते हैं। तो पहला सवाल बुआ मेरा ये है कि आपकी खुशी का राज क्या है। यार, खुशी का राज कुछ नहीं है। जिंदगी में एल लगे हुए हैं, लेकिन क्या करें, उन एल के साथ जीना है। बस यही खुशी का राज है। चलिए ठीक है। और थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या रहा है, कहाँ कहाँ जॉब करती हैं, कहाँ रहती हैं आप, और क्या करती हैं, कैसे करती हैं। जॉब का तो देखो, पहले तो मेरे लिए बहुत टफ था जॉब करना, क्योंकि मैं ना बहुत मिडिल क्लास फैमिली से थी, तुम्हें तो पता ही है। बट मम्मी पापा भाई लोग जॉब नहीं करने देना चाहते थे। फिर हमने क्या किया, घर से मैं लड़ झगड़ के घर से लखनऊ आ गई जॉब करने के लिए। फिर मेरी पहली जॉब थी टेक महिंद्रा में, 112 पुलिस कंट्रोल रूम में जॉब करती थी। उसके बाद फिर घर वाले बात नहीं करते थे, लेकिन आप जानते ही हो जब पैसा होता है गुरु तो सब बात करने लगते हैं। फिर घर वाले भी मान गए, जॉब करने लगी। उसके बाद फिर मैं इंदौर चली गई। इंदौर में वहाँ पे जॉब की टेली परफॉर्मेंस में। उसके बाद फिर मज़ा नहीं आया। इंदौर तो वाकई बहुत अच्छा सिटी है, बट फिर घर की याद आने लगी। फिर मैं वापस लखनऊ आ गई। अब मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब करती हूँ और वर्क फ्रॉम होम अभी भी कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम से याद आया कि आप किस कंपनी में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं इस टाइम पे। अभी तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी है जैम्बिल, उसमें कर रही हूँ। कस्टमर सपोर्ट पे ही हूँ, तो वहीं कर रही हूँ। अभी तो वहीं कर रही हूँ। चलिए गाइस, तो जॉब आपका हो गया है। अभी हम इनसे बात करेंगे कि इनकी पहली ट्रिप कौन सी थी और पहली ट्रिप में क्या क्या मजे किए इन्होंने। ट्रिप ट्रिप तो बहुत, मतलब बहुत सारी ट्रिप करी। मैं केदारनाथ भी गई हूँ। केदारनाथ भी बहुत मेमोरेबल डे था यार। वाकई वहाँ तो कहते हैं कि जो स्वर्ग है, वाकई में वहाँ स्वर्ग है यार। अगर वहाँ पे तो आप जाओगे ना, तो वहाँ की ठंडी हवाएं, ऐसा लगता है कि सच में हेवन तो है वो। मैं 1 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सकती, लेकिन मुझे भगवान महादेव से बहुत प्रेम है। और थैंक यू भोलेनाथ। मैं 16 किलोमीटर चढ़ाई थी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे पैदल जाना है। 2-3 किलोमीटर तो चढ़ गई। अब उसके बाद मेरी सांसें रुकने लगी, सांस नहीं ले पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं जाऊंगी तो पैदल ही, लेकिन महादेव ने सपोर्ट किया और मैं चढ़ गई पूरा केदारनाथ। फिर वहां जब गए यार, वाकई में भाई, क्या, आप लोग जाओ केदारनाथ, तो बिल्कुल जाओ। वहाँ बहुत अच्छा है। और ये सबसे मेमोरेबल डे था। बट आपको एक राज की बात बताऊँ, मैं ना केदारनाथ गई थी अपने दोस्त से पैसे उधार लेकर के, अपनी चेन गिरवी रख के गई थी मैं केदारनाथ। सच में यार। बट यार, भगवान है, वो दोबारा दिलवा भी देंगे, और ऑब्वियसली मुझे दिलवा दी। और लेकिन सबसे मेमोरेबल डे तो ये था, अभी एक नैनीताल गई थी मैं। तो मैंने सुना था कि नैनीताल में नीम करौली बाबा बहुत पावरफुल है। तो यार मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में कह दिया कि बाबा यार एक आईफोन तो दिलवा ही दो फोन। और सच लिटरली मैं बताऊँ, मेरा फोन खो गया शाम को नैनीताल में ही घूमने के चक्कर में। फ़ोन खो गया, मैं रो रही बैठ के। लेकिन यार फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ़ोन ही लेना है। फिर मैं लखनऊ गई और सच में मैंने आईफोन फाइनेंस करवाया। हाँ, फाइनेंस करवाया है, लेकिन बाबा से कहा कि मुझे फ़ोन दिला दो, और उन्होंने दिला भी दिया। तो यार थैंक यू नीम करौली बाबा, सच में आप पावरफुल हो। तो गाइस, जैसा कि वो बता रही हैं, आप भी तीर्थ स्थल जाइए, नीम करौली बाबा जाइए, जो भी यार मेरे लिए तो लकी थे, मतलब सच में यार, मुझे फ़ोन दिला दिया उन्होंने। ये तो बहुत मेमोरेबल डे था। तो आप लोग भी जाइए, नीम करौली घूमिए और नैनीताल घूमिए, जैसा कि बुआ बहुत बताई सारी है। ट्रिप मैंने की है। अभी मैं नेपाल भी गई थी अपने बर्थडे पे 15 ऑफ सब को। और नेपाल भी गई हूँ, केदारनाथ भी गई हूँ, महाकालेश्वर भी गई हूँ, उज्जैन। वहाँ तो जॉब भी करती थी, तो ऑब्वियसली वहाँ जाऊंगी। बाकी बहुत सारी मेमोरेबल ट्रिप हैं, धीरे धीरे बताती रहूंगी सबको। व्यूअर्स को ये जानना है वो कि सबसे अच्छी ट्रिप आपकी कौन सी थी, आप जितनी भी की हुई हैं। सबसे अच्छी ट्रिप तो मेरी वैसे तो केदारनाथ ही थी। बट भाई केदारनाथ, क्योंकि मुझे ना 5 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो मतलब 5, सॉरी, 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने हैं। तो अब जाती रहूंगी 12 ज्योतिर्लिंग। अभी मेरे 5 कंप्लीट हो गए हैं, महाकालेश्वर, उज्जैन, काशी विश्वनाथ, ओमकालेश्वर, केदारनाथ। अभी धीरे धीरे सारे 12 कंप्लीट करने हैं।
तो गाइस जैसा कि वो बता रही हैं, इनको मतलब ऐसा इनकी बातों से लगता है कि घूमने का काफी शौक है। हाँ, मुझे घूमने का बहुत शौक है। हाँ, और घूमना ही भी चाहिए यार। आप घूमो, मतलब जो पैसे इकट्ठा कर रहे हो, घूमो। क्या ही है जिंदगी में, खर्च करोगे इधर उधर, इससे अच्छा एंजॉय करो भाई लोग, एंजॉय एंजॉय करो। करो, चिल करो, घूमते रहो। मैं तो बहुत घूमती हूँ और मुझे घूमना पसंद भी है बहुत ज्यादा। सो गाइस घूमिए, और अभी हम लोग इनसे और सारे सवाल करेंगे। सो गाइस बुआ को घूमने का तो बहुत शौक है, लेकिन अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा इनका एजुकेशन में कि इन्होंने कितनी पढ़ाई की है और कहाँ कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की है। पढ़ाई का तो देखो मेरा मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि ठीक था। देखो मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई है उन्नाव से, तो मेरे मामी मामा के घर से हुई है। और मैंने 5th 6th तक की मामा के यहाँ से उन्नाव से ही किया है। उसके बाद फिर कुछ कंडीशन फाइनेंशियली इश्यूज हो गए थे घर में, तो फिर मैं वापस घर आ गई। फिर मतलब रामा देवी एक स्कूल है मोरामा में, वहाँ से किया है। देन उसके बाद हाई स्कूल इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने नहीं किया, फिर मैंने जॉब ही कर ली। कि मतलब गवर्नमेंट जॉब का मुझे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था और लगता भी नहीं यार, क्योंकि आजकल जानते ही हो कंपटीशन इतना ज़्यादा है और मैं नहीं बीट कर सकती, क्योंकि इतना नहीं है। और मुझे उससे ज़्यादा पैसा प्राइवेट जॉब करके मिल जाता है, तो क्या ही करना है, इतना काम तो चल ही रहा है। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं कमाना है, देखो इतना कमाना है कि बस अपने खर्चे निकाल सकूं, घूम सकूं, बस फैमिली वालों को थोड़ा सपोर्ट कर सकूं, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं। स्कूलिंग वगैरह ठीक थी इंटर तक। हाई स्कूल में अच्छे नंबर आए थे, फिर इंटर में थोड़ा सा इधर उधर समझ जाओ। और उसके बाद फिर इंटर में थोड़ा कम, ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने कुछ किया नहीं, कि ठीक है जॉब ही कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। और अभी तो जॉब ही कर रही हूँ बस, और क्या। तो गाइस हम बात करेंगे कि बुआ ऐसा हाई स्कूल या इंटर में कुछ ऐसा मोमेंट आया हो जो आपको सबसे ज्यादा मतलब हिट किया हो कि हाँ यार यहाँ से तो कुछ करना है, या फिर ऐसा कुछ आया हो अंदर। हाँ, क्योंकि यार पता है, मतलब मेरे पापा का ये था, पहले पापा जॉब करते थे, उसके बाद मेरे पापा का पैर खराब हो गया था। तो इस वजह से फिर मेरे भाई भी बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, बड़ा वाला भाई था, तो इस वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। हाई स्कूल जब मैंने किया गाइस, लिटरली यार मिडिल क्लास में क्या ही बताना, सबको पता है कि बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। पापा फीस में, मतलब फीस वीस तो ऐसे जाती थी कि चलो घर में खेत वेत थे तो वैसे काम चल जाता था। फीस वीस का, कोचिंग की फीस देनी है, बहुत खर्चे थे और घर वालों पे बहुत प्रेशर रहता था, और उनको पढ़ाना भी है अच्छे स्कूल में भाई। और मैं अपनी मम्मी को थैंक यू बोलूँगी कि यार मेरी मम्मी मतलब पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन मेंटली बहुत रिच है वो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये ना करो, वो ना करो, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, कभी मना ही नहीं किया। और वो हमेशा कहती है कि बस कुछ गलत मत करो, बाकी जो तुम्हारा दिल करे, जो तुम्हारा मन करे वो करो। और मैं वही करती भी हूँ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी का है मेरी लाइफ में। वरना आजकल जानते हो लड़कियों को कहाँ जॉब करने देते, घर से बाहर निकलने देते, रहने देते, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है। और इतना सब कुछ खराब होने के बाद भी मुझे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया कि मैं अच्छी कंपनी में जॉब कर सकूं, सब कुछ सरवाइव कर सकूं, एक अच्छे माहौल में रह सकूं। तो मतलब मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे कमी नहीं दी किसी चीज़ की। हाँ यार, होता है, सब कुछ तो नहीं मिल सकता ना। सब कुछ आपको तभी मिलेगा जब आप खुद जॉब कर रहे हो, खुद अर्न कर रहे हो। आप सोचो कि फैमिली वाले लग्जरीज दे सके, तो भाई जब घर में उतना पैसा आ रहा हो तभी लग्जरीज मिलती हैं। अदरवाइज अब तो भगवान की दया से ये है कि जो चाहती हूँ वो मिल जाता है। तो थैंक यू यार। तो गाइस जैसा कि बुआ ने बताया कि अपने माँ बाप की ही सुनो, और वही हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। नहीं, माँ बाप की भी सुनो, मतलब ऐसा नहीं है भाई, मैं सबको नहीं कह सकती। कभी कभी माँ बाप भी जो कहते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ फैमिली की सुननी चाहिए। और फैमिली आपको सपोर्ट करेगी जब आप समझो, उन्हें लगेगा कि हाँ सपोर्ट करना चाहिए। भाई एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
तो इस वजह से फैमिली का सपोर्ट तो रहता ही है। अब मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तो सब घर में सबसे जिद्दी हूँ, मेरी तो सबसे लड़ाई होती है, मेरी भाइयों से ज़्यादा बनती है, लेकिन सब प्यार मुझे बहुत करते हैं। जो मैं कहती हूँ थोड़ी देर के लिए ना करेंगे, लेकिन फिर मान जाते हैं। तो फैमिली का सपोर्ट रहता है, मानो भी फैमिली की बात मानो, अब क्या ही करो, क्या सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही रहता है। कोई कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी नहीं। आप बीमार होगे तो फैमिली ही साथ में रहेगी। कोई आपका दोस्त एक दिन कर जाएगा, 2 दिन कर जाएगा, कोई नहीं करता। मम्मी पापा ही रहते हैं साथ में। तो फैमिली का ही करो यार, फैमिली की बात माना करो। आपको अगर लग रहा है कि हाँ मेरी फैमिली इस जगह पे गलत है, तो ट्राई करो कि उनको समझाने का कि भाई हम ये चाह रहे हैं तो हमारे लिए सही है, आप एक बार ट्रस्ट करके देखो और आप उस ट्रस्ट में खरे उतरो, ऑब्वियस सी बात है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो गाइस हम बुआ से जानना चाहते हैं कि फैमिली में है कौन कौन, मम्मी पापा कितने भाई हैं, मेरी बहन? फैमिली में तो मैं हूँ सबसे छोटी, और पापा हैं, मम्मी हैं, भाभी हैं, बड़े वाले भाई की वाइफ, और एक बिट्टू है मेरी अनोखी जिसका नाम है, और एक बीच वाला भाई है मनीष। बस इतने लोग हैं। सो गाइस एक और सवाल है जो मेरे जहन में है, मैं वो पूछना चाहता हूँ कि जहन में खुद जहन में इनके सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ बुआ कि देखिए सबकी जीवन में एक दोस्त होता है जो कि मतलब पूरा सपोर्ट करता है, गेम चेंजर के रूप में काम करता है, दोस्त होता है। मेरे भी दोस्त हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि बुआ की लाइफ में ऐसा कौन सा दोस्त है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको देता है और ये उसको इंपॉर्टेंट देती है उतना ही? दोस्त तो वैसे जो मुझसे जुड़े हैं उनके वो सब जानते हैं कि मेरा दोस्त कौन। अब मैं अपने दोस्त के बारे में फिर कभी बताऊंगी, क्योंकि मेरी दोस्त की जो मेरी कहानी वो बहुत लंबी है। और लिटरली गाइस, अगर आपके पास ऐसा दोस्त है ना तो फिर आप बहुत लकी हो। इसको पता है, आपको पता है ना? क्या दोस्त का नाम आप बताना चाहती हैं? मतलब नाम सिर्फ बता सकती हैं आप? नाम प्रिंसी है। और गाइस आप तो जान ही गए होंगे प्रिंसी, मेरे सारे वीडियोस में वो रहती है साथ में। बट उसके बारे में मैं फिर कभी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं फिर कभी बताऊंगी बहुत, क्योंकि आपको मजा आएगा सुन के। सो गाइस हैं जैसा कि बुआ ने बताया कि दोस्त है जिसका नाम ये रिवील कर चुके हैं, लेकिन दोस्त को भी आप लोगों ने उसके देखा। बारे में बताऊंगी नहीं अभी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट मेरे कलेजे का छल्ला है, जिगर का छल्ला है, तो उसके बारे में यार बाद में बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को भी मजा आएगा। लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाहती हूँ, मूड में नहीं, फॉर्म में नहीं हूँ। सो गाइस हम लोग इनके दोस्त को इसी पॉडकास्ट में लेके आएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बने रहिए हमारे साथ। और कुछ सवाल और हम इनसे पूछते हैं। जैसा कि हम इनसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि आपकी जिंदगी का डाउनफॉल क्या था कि लगा कि सब छूटा जा रहा है, अब कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा सबके जीवन में क्या था आपका? मेरी जिंदगी का डाउनफॉल मतलब ये था कि एक बार, मतलब अभी लेटेस्ट जब मैं बीमार हुई थी, मैं दिल्ली चली गई थी जॉब करने के लिए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जानते ही हो कितना पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं जब वापस आई होली के टाइम, मार्च के टाइम पे मैं वापस आई थी, तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह, प्रिंसी ने ही ब्लड टेस्ट करवाएगी, पहले जांच करवा लो उसके बाद दवा लेना। पता नहीं क्यों फीवर आ रहा है, फीवर जा ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, तो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स थी, मतलब 4 पॉइंट ब्लड था, तो यू नो कि क्या ही हालत रही होगी। फिर मैं चल भी नहीं पाती थी बिस्तर से। फिर दवा दिलाई, आप सुनो, डॉक्टर के पास दवा लेने गई। मेरा एक भतीजा है, उसने कहा बुआ मेरा एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं आपको ले चलता हूँ। तो हमने कहा भाई चल यार, मतलब वैसे भी तबीयत खराब है। उसने बड़ा ऐसा उस डॉक्टर का इंट्रो दिया कि आदत तो वही ठीक हो गई कि चलो ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि आप स्मोक तो नहीं करती हो? मैंने कहा नहीं। क्या दारू? तो मैंने कहा कभी कभी पी लेती हूँ, वाइन पी लेती हूँ। तो उसने, अब डॉक्टर यार बहन चोद, उसने पता क्या किया, उसने जाके दादा को बता दिया। अब मेरे घर में भाई मतलब एकदम बवाल हड़कंप मच गया कि दारू पीने की वजह से बीमार हुई हो, ये वो। मैंने कहा दारू नहीं, वाइन तो कोई। फिर दूसरे दिन गई, मैंने कहा डॉक्टर से, अरे यार मैंने आपको बताया था डॉक्टर समझ के, अब आपने मेरे घर में बता दिया कि इसमें क्या, मतलब बहुत बड़ा बवाल हो गया था घर में। बट ये हुआ कि फिर मैंने मैनेज किया। फिर मैं बहुत बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा। फिर कई सारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिए, ठीक हुई। बट लास्ट एंड की ये हुआ कि आप ठीक होने लगी थी, थोड़ा प्रॉब्लम्स पता चली, ब्लड इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा। तब मतलब मैं अपनी फैमिली में अपने घर पे ही थी, तब मुझे पता भी चला यार कि कौन मेरा अपना है कौन पराया। ऑब्वियसली बात है, तभी पता चलता है। लेकिन था कि
मतलब मैं लेटी थी, एक दिन दवा लेके आई और लेटी थी, लेटे लेटे खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे लगा कि मतलब भाई ये आखिरी पल है मेरी ज़िंदगी का। मैंने मम्मी का ऐसे हाथ पकड़ा, मैंने कहा मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। उस दिन मेरी सांसें रुक रही थी, मेरी आंखें बंद हो रही थी, मतलब ऐसा लगा कि अब ये इट्स ओवर। मतलब फिर वो टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था। उस टाइम मैंने भगवान से कहा कि अगर मतलब कुछ भी अगर मैंने जीवन में अच्छा किया है तो प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे ज़िंदगी और जीनी है यार, अभी नहीं मरना है। उस टाइम कोई भी देख लेता तो लगता था कि मैं मर ही जाऊंगी। वो टाइम मेरे लिए बहुत ख़राब था यार, कि बीमार होना मतलब सारे फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, जितनी सेविंग्स थी सारे ख़त्म हो गए। फैमिली वाले भी बहुत, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई, मैं बहुत बीमार हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा कि सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो अच्छा भी होता है भाई, जब दिन होता है तो रात भी होती है, रात भी होता है। अब ये सब आपको बताने की क्या ही ज़रूरत है, बट ये होता है कि आप पॉजिटिव रहो। मैं बहुत पॉजिटिव, और मेरे ठीक होने में, मेरे वापस से इस स्टेज में आने में प्रिंसी का ही हाथ है। मतलब उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली मेंटली बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि मैं लिटरली परेशान, मुझे लगता था कि मैं, सब कहते थे बुआ आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छी हो। उसके बाद जब मुझे देखा तो कहते बुआ तुमको कहाँ ही हुआ है, मतलब तुम अच्छी, क्या हो रहा है तुमको। हम कहते यार ठीक ही नहीं हो रही। बट धीरे धीरे अब मैं ठीक हूँ, मतलब मैं ठीक भी हो गई, मेरी मेडिसिन वगैरह भी बंद हो गई हैं। 6 मंथ का कोर्स था, बट अब ठीक हूँ। लेकिन वो टाइम बहुत ख़राब था। अब याद कर लेती हूँ तो मेरे मतलब बॉडी में एकदम करंट लग जाता है कि क्या ही टाइम। लेकिन सब ठीक है अब, मतलब अच्छा है। वो टाइम बहुत ख़राब था, यही कहूँगी कि बस कट गया, अब दोबारा वो टाइम ना आए, और बस यही। तो गाइस जैसा कि बुआ ने बताया कि काफी बीमारियों का सामना करके ये आई हुई है, यार काफी डाउनफॉल आई है। बीमारी की पीछा ही नहीं, तो बुखार ही नहीं होता ना। मतलब मैं तो परेशान हो गई थी दवा खा खा के। हम कभी दवाई नहीं खाते थे, लेकिन बीमार होने के बाद इतनी दवाई खानी पड़ी कि मैं क्या ही बताऊँ यार। मतलब परेशान हो गई थी। अब फिर जॉब भी नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू, क्योंकि इतने सारे इश्यूज आ रहे थे, फीवर आ रहा है, ये आ रहा वो आ रहा, लेकिन तब ठीक हो गया। यही टाइम खराब था। सो गाइस हम लोग आज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, वो अगर आप लोग देख ही रहे हैं। हम लोग अब इनसे ये पूछेंगे कि इनके गोल्स क्या हैं। काफ़ी डाउनफॉल देख के आई हैं, अभी स्टेबल हैं अपनी जीवन में, तो हम लोग पूछेंगे कि क्या गोल्स हैं इनके। गोल्स देखो, मेरा यही है कि मुझे सक्सेस होना है। मतलब मुझे इतना पैसा हो मेरे पास कि मैं अपने खर्चे उठा सकूं, अगर मैं किसी की मदद कर सकूं। भगवान मुझे देने वालों में रखना, लेने वालों में मत रखना। बस इतना ही मेरा गोल है कि अपने इंडिपेंडेंट तो मैं हूँ, बस थोड़ा सा पैसा आ जाए, बस क्या ही ज़िंदगी है। पैसा पैसा, फिर घूमो जाके बढ़िया। यही चाहिए पैसा, और बस यही गोल है कि करते खाते रहो, और क्या ही है ज़िंदगी में। ज़्यादा पैसा हो जाएगा ना तब भी बहुत टेंशन हो जाएगी, सो नहीं पाओगे रात भर। ज़्यादा पैसा भी नहीं होना चाहिए आदमी के पास। अपने पास तो है ही नहीं, तभी बकचोदी कर रही हूँ। तो गाइस अब हम लोग बात करेंगे कि बुआ ने काफी डाउनफॉल देखा है, काफी अभी सक्सेस पे है, अपना खुद का जॉब है, सब कुछ है। बुआ एक छोटी सी और बात, एकदम छोटी सी बात है, मतलब हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आप मैरिज का क्या प्लान है, कब तक आप शादी कर रही हैं। शादी यार अभी तो मतलब एज तो अभी है, लेकिन अभी शादी वादी नहीं करेंगे यार। अभी 2-4 साल रुक जाए, थोड़ा जिंदगी के मजे ले ले, वरना पता नहीं कैसा चूतिया हस्बैंड मिल जाए मेरी जिंदगी नरक कर दे। शादी अभी नहीं करूंगी, शादी का कोई मतलब विशेष, मैं शादी में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। शादी वादी का भी कोई सीन नहीं है। देखते हैं, अगर किस्मत में लिखा होगा कोई अच्छा सा लड़का तो मिल जाएगा, वरना देखते हैं क्या सीन है शादी का। सो गाइस कमेंट करो बे, कमेंट में। अब हम यह बोले हैं तो हम का चलो कोई दिक्कत है, उसे कट कर दे। सो गाइस जैसा कि बुआ ने बताया अभी तक बुआ सिंगल है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। सिंगल नहीं हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सिंगल हूँ, बट मैं शादी के लिए अभी कोई ऐसा नहीं है मेरी जिंदगी में कि मैं जिसको देख के लगे कि हाँ यार इसके साथ सेटल हो जाना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। शादी वादी का भी कोई सीन नहीं है गाइस। मतलब शादी कर भी सकती हूँ, नहीं भी कर सकती हूँ, मतलब मेरी चॉइस है।
सो गाइस बात करने में काफी मजा आया है। अब मेरा ये आखिरी लास्ट अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी है ना तो कमेंट करो, मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आऊंगी तो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी, क्योंकि मजा आएगा। डीएम करिए गाइस, डीएम करिए। इनकी हम इंस्टा आईडी आपको मेंशन कर देंगे इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। हाँ। आप इनको फॉलो कर सकते हैं और ये खुद थोड़ा सा ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। ये खुद हाँ, इसको मैं मुझे टाइम नहीं मिलता बेसिकली, क्योंकि जॉब की वजह से नाइट शिफ्ट रहती है, तो कभी कभी रील्स वगैरह बना लेती हूँ या घूमने जाती हूँ तो वहाँ की वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। सो गाइस अब हम आखिरी सवाल रखेंगे अपना कि बुआ टीन एज में जो हमारे व्यूवर्स हमको देख रहे हैं या फिर जो उससे बड़े भी हैं, ऐसे पांच कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए टीनेजर्स को? यार इसमें तो मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, टीनेजर्स में गलतियां हो ही जाती है सब चीज। और पता है मतलब आप चाहोगे भी ना, अगर हम आपको मना भी करेंगे कि ये ना करो तो नहीं होता यार। वो जब हमको तभी पता चलेगा नहीं करना चाहिए जब हम उस चीज का एक्सपीरियंस ले लेंगे। जब हमको धोखा मिलेगा ना तभी हमें पता चलेगा अरे यार ये नहीं करना चाहिए था। तो हम कोई बकचोदी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। टीन एज ऐसी ही होती है कि हम कुछ ना कुछ गलत कर ही लेते हैं, सबसे गलतियां होती हैं। हाँ ये है कि मतलब अगर कोई आपको समझा रहा है बड़ा कि यार ये मत करो, और हमेशा दोस्त की बात माननी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड की बात अगर उसने कह दिया कि यार ये सही नहीं ये मत कर, तो नहीं करना चाहिए यार। कभी कभी दोस्त हमेशा सपोर्ट करते हैं। आपका जो बेस्ट फ्रेंड होगा वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देगा, तो बेस्ट फ्रेंड की बात जरूर मानो। बाकी करो यार, गलती करने में क्या है, सीखोगे ही ना। और ये सब तो होता रहता है, तो गलती का कोई नहीं। टीन एज में सबसे गलतियां हो जाती है। हमने तो बहुत बकचोदी करी है यार, हमने तो इतनी गलतियां करी हैं कि पूछो नहीं। तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊंगी। सो गाइस काफी मजा आया हमें इनसे बात करके। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो या पॉडकास्ट अच्छा लगा तो हमें लाइक करिए, फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, हम और आते रहेंगे, मिलते रहेंगे और आपके क्वेश्चंस के आंसर भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।